अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1453 दिन हो गए। तारीख 29 तारीख सन 2025, दिन बुधवार, प्रातः काल का समय। कल शाम को एक प्रश्न रह गया था जिसे सॉल्व करना है कि चिंतन कौन करता है।
हम्म। हम्म। भीतर से इतनी शांति आ गई कि बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा है। लेकिन कल का जो प्रश्न छूटा हुआ है उसका उत्तर भी देना जरूरी है कि चिंतन कौन करता है। तो चिंतन कौन करता है, सहज रूप से सभी लोग जानना चाहते हैं। तो चिंतन करने वाला जो है वह मनुष्य है। मनुष्य ही चिंता करता है पहले, उसके बाद चिंतन करता है। मनुष्य के इतर जितने भी शरीर हैं वह चिंतन कर ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान के नियमानुसार बंधे हुए हैं। उनके पास उतना शक्ति ही नहीं है कि वो चिंतन कर सकें। वो चिंता तो कर ही नहीं सकते, तो चिंतन कहां से करेंगे। मनुष्य शरीर में ही सब कुछ संभव है। और मनुष्य में कौन करता है, मनुष्य शरीर में भी कौन लोग हैं जो चिंतन करते हैं। चिंता समस्या उत्पन्न करता है और चिंतन समस्या का समाधान देता है। सुकरात अपने देश के प्रति चिंता की है कि जो हमारे देश के लोग हैं पशु की तरह जो खा जी रहे हैं, इनको अपने मनुष्यत्व का ज्ञान ही नहीं कि मैं मनुष्य हूं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। वहां के जो लोग थे उस समय में वो चिंतन करना जानते ही नहीं थे। चिंता तो जानते नहीं थे, तो चिंतन कहां से करेंगे, क्योंकि जब तक चिंता उत्पन्न होगा नहीं तो उसके सॉल्यूशन में चिंतन उत्पन्न होगा ही नहीं। चिंता प्रॉब्लम क्रिएट करता है, चिंता परेशानियां बढ़ाता है, दुख देता है। और उसी के बाद चिंतन जब होता है
तब दुख, पीड़ा, दर्द सब मिट जाता है, आनंद की अनुभूति होती है। शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उस पर चिंतन किया जाता है। समस्या उत्पन्न हुआ चिंता के कारण। अब चिंता आया तो क्यों आया? कोई ऐसी घटना घट गई, कोई ऐसा कार्य हो गया जो किसी ने कर दिया या कर रहा है, देखने वाला उसको देख करके चिंता करता है। घटना करने वाले को नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं, वह तो बस किए जा रहा है। उसको देख करके, उसको जो देखता है, जो थर्ड पार्टी है, देखता है, वो चिंता करता है। जैसे एक सहज उदाहरण है, रास्ता आप चलते हैं, चाहे साइकिल चलाओ, चाहे मोटरसाइकिल चलाओ, चाहे 4 पहिया कार चलाओ, ऐसे भी बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो जब आप रास्ते पे चलते हो तो आप मगन होकर के चलते हो, आपको नहीं मालूम कि अचानक कोई आ जाएगा। आपका मन, शरीर और आपका लक्ष्य बस यही खाली दिखता, कुछ नहीं दिखता है। और उस क्रिया में आप अपने साइकिल को, मोटरसाइकिल को, कार को खूब तेज में चला रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि अचानक उसमें बच्चा आ जाता है, तो बच्चा आ जाएगा तो उसको बचाना भी है, स्पीड भी कम करना है, जल्दी पहुंचना भी है, तो मन में गुस्सा तो जरूर आता है, तरह तरह की भावनाएं भी बदलती हैं, लेकिन वहां चिंतन रहता है कि इसको बचा के चलो। नहीं तो अपने ही जीवन, वो तो अपना समस्या पैदा किया ही है, बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे चल दिया। अब उसको क्या मालूम कि कितनी स्पीड से कौन चल रहा है और कितनी स्पीड में मुझे धक्का मार देगा, और उस धक्का में मेरा पैर टूट सकता है, मेरा हाथ टूट सकता है, मैं मर भी सकता हूं, और भी कई घटनाएं हो सकती हैं। वो कुछ नहीं विचार कर रहा है, बस अपना क्रिया कर रहा है, बस चलते चला जा रहा है आंख मूंद करके, और बल्कि आप ही को आंख दिखाता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? वहां चिंतन करोगे, तभी उसको बचा ले जाओगे। और उसी की तरह आप भी अगर मस्ती में रहे और अपने एक्सीलेटर को अगर आपने कम नहीं किया, ब्रेक पे पैर नहीं रखा, ब्रेक मारा नहीं, तो आपके जीवन में प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि वो तो मरेगा ही मरेगा, साथ साथ आपको भी अपने परेशानियों में, दुखों में, दर्दों में आपको लिपट करके दुख दे देगा। तो आपको पता है कि वो मर सकता है और मेरी परेशानी बढ़ जाएगी, और जिस लक्ष्य से मैं जा रहा हूं उस लक्ष्य को पाने में मुझे फिर कई महीने लग जाएंगे, कई साल लग जाएंगे, हो सकता है न भी हो। तो चिंतन करके आप जब रास्ता चलते हो, चिंतन में रहते हो, तो बचा करके चलते हो। दूसरा अपना कर्म कर रहा है, ठीक है, उसका अपना विषय है, लेकिन मैं अपना विषय जो क्रिया कर रहा हूं, उस क्रिया में ऐसी क्रिया ना हो जाए जो नई एक समस्या खड़ा कर दे। इसलिए ब्रेक, एक्सीलेटर पर से पैर हटा लेते हो, ब्रेक पे पैर रखते हो, और ब्रेक पे पैर रख करके, ब्रेक मार करके अपने गाड़ी की स्पीड को कम कर लेते हो, और कम करके उसको बचाते हुए फिर अपने गाड़ी का स्पीड बढ़ाते हो, और बढ़ा करके अपने दिशा की ओर चल जाते हो। तो ये तो रोड पर दिख रहा है, लेकिन जीवन रूपी रोड पर
कौन सा कर्म कहां आ रहा है, कौन सी इंद्री काम कर रही है, कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वह तो नहीं दिखाई देता। तो जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए संत महापुरुषों के सानिध्य में जब बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि ये शरीर रूपी गाड़ी को आप जो ड्राइवर हो, चला रहे हो, कितने बेहोशी में हो या कितनी चेतना में हो। इसका आपको उदाहरण देते हैं, आपको जागृत करते हैं कि सो करके न जीवन को चलाओ, बल्कि चेतना में रह करके। और जब चेतना में रहोगे तो देखोगे, जानोगे, समझोगे, करने लायक होगा तो करोगे, अगर करने लायक नहीं है तो नहीं करोगे। करने लायक का मतलब होता है कि उसका परिणाम मेरे मन को संतुष्ट करेगा, तृप्त करेगा, प्रसन्न करेगा, आनंदित करेगा, मेरे शरीर को प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित, उत्साहित करेगा, मेरे मन और शरीर के बाद मेरे परिवार को प्रसन्नचित करेगा, आनंदित करेगा। उसका फल उसको, उनको भोगने के लिए एक समय देगा, अवसर देगा। मन, शरीर, परिवार के अलावा हमारे जो पड़ोसी लोग हैं, गांव के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, गांव मोहल्ला के बाद एरिया जवार होता है, तहसील के लोग हुए, जिले के लोग हुए, मंडल के लोग हुए, फिर राज्य और देश, फिर विश्व के लिए, फिर पूरे पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं सबके लिए, हक के लिए आप काम करते हैं, ताकि सबकी उसमें सहमति हो और मैं अपने कार्य को आगे बढ़ा सकूं। तो आप अच्छा करो तो भी बुराई आती है, आप बुरा करो तो भी उसमें अच्छाई लाने वाले लोग आपके विरोध में खड़े होते हैं। यानी 50-50 आपके जीवन में अच्छाई और बुराई हमेशा चलता रहता है। अगर आप बुराई करते हैं तो अच्छे जो लोग हैं वो ईर्ष्या करते हैं, देखो ये बुरा कर रहा है, इसको तो अपने हम लोग अपने रास्ते में आने नहीं देंगे, अपने खान पान में नहीं रखेंगे, अपने लोगों के बीच में बैठने नहीं देंगे। तमाम तरह की परेशानियां वो क्रिएट करते हैं जो बुरा कर रहा है उसके लिए। और जो अच्छा कर रहा है तो बुरे लोग कहते हैं यार ये कौन सा काम कर रहा है, कौन सा ये तीर मार लेगा, तरह तरह की बात। क्योंकि बुरे लोगों का अपना नियम होता है और अच्छे लोगों का अपना नियम होता है, लेकिन दोनों दोनों को देखना नहीं चाहते। क्या इस बात का हम लोगों को अनुभव है? मैं एक अच्छा आदमी हूं, साधु हूं, अच्छा आदमी हूं, मैं पान पुकार खाने वाले को देखता हूं तो मैं उनके पास पहुंच करके पूछता हूं, आप इतना सुंदर शरीर लिए हो, इतना सुंदर बुद्धि मिली है, पढ़े लिखे हो, एक अच्छे सभ्य समाज में रहते हो, और ये क्या कर रहे हो? ये मेरा अपना। तो उसको लगता है कि बुरा है, उसको महसूस तो होता है कि मैं बुरा काम कर रहा हूं। तो मेरी बात को जब सुनता है तो मुस्कुराता है और कहता है महाराज जी सही कह रहे हैं आप, बुरा तो लगता है अपने आप को ही, लेकिन मैं करूं क्या करूं, आदत में मजबूर हूं, छूट नहीं रहा है। तो मेरे लिए वो बुरा आदमी है, मैं अपने साथ उसको अपने बगल में बैठा के खिला नहीं सकता, उसको सामने रख करके बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो मुंह का दुर्गंध निकलेगा मेरे नाक में जाएगा, मेरा नाक परेशान करेगा। और जो बुरा आदमी है, बुरा तो है ही है, वो चाहता है कि मेरे साथी जैसा मैं कर्म कर रहा हूं ये भी ऐसा कर्म करे, और जब मैं नहीं करता तो उसको बुरा लगता है कि देखो मेरी वाली कर नहीं रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से हम लोग नासमझ का ही काम कर रहे हैं। मैं एक साधु होकर के भी नासमझ हूं। अब वो तो नासमझ है ही, तो करना क्या चाहिए?
जो करना क्या चाहिए, ये जो प्रश्न उठता है, इसी में तो चिंतन जागृत होता है। तो चिंता मुक्त होने वाली, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, किसी भी तरह का हो, वहीं से जागृत होता है चिंतन। मैं करूं तो क्या करूं। तो जब मैं करूं तो क्या करूं, जो समस्या समाधान हुआ, तब उस समस्या को समाधान करने के लिए या तो स्वतः में चिंतन हो, उसका समाधान मिल जाए, या तो जो चिंतन करने वाले लोग हैं, जो अपनी समस्या का समाधान कर लिए हैं, उनके साथ आप बैठिए। तब वह आपको चिंतन करना सिखाएंगे, क्योंकि चिंतन में समाधान है और समाधान अस्थाई है। चिंता में भी समाधान है। जैसे बेटी का विवाह करना ही चिंता है, लेकिन वह क्षणिक है, थोड़े समय के लिए, उसमें स्थायित्व तो नहीं है। लड़की का शादी हो गया, अपने खुशी खुशी अपने पति के साथ चली गई, समस्या समाधान तो हो गया, लेकिन वो इसी जीवन तक है, अस्थायित्व तो नहीं उसमें है। चिंतन में अस्थायित्व है, यानी जिसको आप कहते हैं मोक्ष प्राप्त करना, दुख से सदैव के लिए छूटना। चिंतन में अस्थायित्व है, सदैव के लिए आप दुख से छूट सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आपको अपने अकेलेपन का एहसास करना होगा। कि जो भीड़ में अपने आप को मैं बांध रखा हूं, मैं फलाने का बाप हूं, मैं फलाने का फूफा हूं, फलाने का मामा हूं, फलाने का मौसा हूं, ये जो अपने आप को मान लिए, मैं फलाने का मित्र हूं, मैं फलाने का गुरु हूं, ये जो मान लिए हो, ये मानंदी ही आपके दुख का कारण है, अस्थाई दुख का कारण है। अब इनमें से सबको धीरे 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 करके एक एक करके अपने जीवन से निकालो। मैं न किसी का फूफा हूं, न किसी का मामा हूं, न किसी का मैं मौसा हूं। वो स्थायी तो चिंतन कराता है। तो मैं हूं कौन, तब वहां पर अपने आप के अकेलेपन का एहसास होता है, जिसको महर्षि पतंजलि ने कैवल्य शब्द का प्रयोग किया है। कैवल्य, केवल मतलब केवल अकेलापन का एहसास करना। तो भीतर में जब आप जाओगे, जब सबको हटाओगे, मैं मामा नहीं, मौसी नहीं, मैं मौसा नहीं, मैं काका नहीं, दादा नहीं, गुरु नहीं, जब ये सब हटाओगे, तब अपने आप का अकेलेपन का एहसास होगा। तब फिर मैं कौन हूं। ये जो काका मामा मौसा दादा गुरु जो लोग भी हैं, ये मिलावट है। हमने खुद अपने अंदर में मिलावटी बना लिया है कि मैं ये हूं, और जो कि हूं नहीं। वह तो एक सामाजिक प्रक्रिया है, समाज में जीने के लिए, जो समाज के लोग आपस में एक संबंध बनाए रखने के लिए बनाए हैं। लेकिन जहां हम पारलौकिक चिंतन करेंगे, संसार से हट करके, तब वहां हमें अकेलेपन का एहसास होता कि मैं तो अकेलापन हूं, मैं स्वयं अपने आप में अकेला हूं, मेरे साथ कोई है ही नहीं। जैसे मैं अकेला हूं, ऐसे सभी लोग अपने अपने में अकेलेपन में हैं। लेकिन ये तो सामाजिक प्रक्रिया में मामा हूं, मौसा हूं, दादा हूं, काका हूं, बाबा हूं, गुरु हूं, चेला हूं, ये तो सामाजिक प्रक्रिया में है। लेकिन वास्तविक स्वरूप में जब हम जाएंगे, तो प्रत्येक जीव अपने आप में अकेला है। इसीलिए किसी ने सदगुरु कबीर से कहा कि भगवान कितने प्रकार के हैं, तो उन्होंने चिंतन करके कहा कि भगवान को मैं क्या कहूं। तो साखी में कहते हैं कि एक कहूं तो है नहीं। अगर मैं एक भगवान को कहूं तो है ही नहीं, क्योंकि वो है पांच। भगवान शब्द में ही भगवान सब अक्षर जो है पांच है, भगवान है। तो पांच अक्षर, पांच तत्वों में से एक एक शब्द लेकर, एक एक अक्षर लेकर के जोड़ के बनाया गया। भा से भूमि, भूमि में से भा निकाल लिया तो भ अलग हो गया। गगन, गगन में से ग निकाल लिया तो भ प्लस ग प्लस व। वायु, वायु में से व निकाल लिया। आग में से आ निकाल लिया तो भ ग वा हो गया। न नीर, नीर में माने पानी, नीर में से न निकाल लिया तो भ ग वा न। पांच तत्व हैं, पांच भगवान हैं।
भगवान में आपस में जो जुड़ा हुआ शब्द है वो 5 लोगों का है, पंच प्रकृति। तो एक कहो तो है नहीं, 2 कहो तो गाली। अगर मैं 2 कहता हूं तो गाली हो जाएगा, क्योंकि 2 है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं। चेतना स्तर पे जाएंगे तो सिर्फ एक ही है। स्वयं में अपने अपने अकेलेपन का जब एहसास करोगे तो 2 है नहीं, एक हो जाएगा। प्रकृति छूट जाएगी, पुरुषत्व का जहां ज्ञान होगा तहां अकेलेपन का एहसास होगा। तो कहते हैं एक कहो तो है नहीं, 2 कहो तो गारी। अब कह रहे हैं कि है जैसा रहे तैसा, कहां कबीर विचार। वहां विचार पूर्वक कह रहे हैं, चिंतन करके कह रहे हैं कि तुम जैसे हो वैसे बन जाओ, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो तुम सहज स्वरूप हो, सहज अपने आप में स्थित हो। लेकिन सहज में अपने आप में स्थिर होने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जो आप हो वही बन करके रह जाओ। बाकी सब जो मन में आपने मानंदी बना करके स्टोर कर लिया, तह लगा करके, उसको सबको खाली करो, सबको खाली करो। ना मैं गुरु हूं, ना मैं चेला हूं, ना मैं पिता हूं, ना पुत्र हूं, न काका हूं, न मामा हूं, न मौसा हूं, न दादा हूं, कुछ नहीं हूं। मैं स्वयं अपने स्वरूप में शुद्ध हूं, एकदम शुद्ध। अभी मेरी स्थिति को देखे, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसीलिए जब मैं बैठता हूं तो थोड़ी देर में मैं बोलने लगता हूं। अगर मैं बैठ गया और शांत रह गया तो बोलने की हिम्मत खत्म हो जाती है, क्योंकि द्वैत भाव आ जाएगा ना। समझा रहा हूं, किसको समझा रहा हूं? मूढ़ को। मूढ़ व्यक्ति सामने बैठा, समझता कुछ नहीं, उसको समझा के क्या करोगे? अब बोलोगे नहीं तो मन आनंद अंदर अंदर हो, क्या करेगा पता नहीं, क्या सोचता है, क्या बोलता है, क्या करता है, उसको खुद नहीं पता है कौन सा मैं कार्य कर रहा हूं। जीवन लीला समाप्त होने वाली है, हमें कुछ पता नहीं मैं कर क्या रहा हूं। और उस मूढ़ व्यक्ति के बारे में सदगुरु कबीर कहते हैं, कोयला होए न उजरा जो 100 मन साबुन लाए। 1453 दिन से लगातार व्यक्ति सुन रहा है, लेकिन उसकी चेतना जागृति नहीं हो रही है। चेतना जागृत होती तो शरीर की जो स्फूर्ति है वो बढ़ जाती, वो दिखाई देता है, एकदम स्पष्ट दिखता है। तो चिंतन कौन करता है? इस प्रश्न का उत्तर एक ही है कि मनुष्य करता है। वह भी जब वो समस्या से ग्रसित होता है, तब समस्या के समाधान के लिए चिंतन करता है। अब यहां सबसे बड़ा समस्या है शरीर। हम शरीर को धारण किए हैं, यह सबसे बड़ा समस्या है, क्योंकि सारे दुखों का जड़ शरीर ही है जो मैंने धारण कर रखा है। अब हमें इस शरीर से मुक्त होना है, तो चिंतन करना चाहिए या नहीं, ये स्वयं आप अपने ऊपर प्रश्न डालिए कि अगर समस्या समाधान करना यानी शरीर से मुक्त होना है तो चिंतन करना ही होगा। नहीं करोगे तो जैसे दुख भोग रहे हो ऐसे भोगते रहो, जन्म लेते रहो, दुख भोगते रहो। हल्का सा कहीं क्षण मात्र का सुख मिल जाएगा, उसी के आनंद को पाने के लिए दोबारा मेहनत खूब करोगे, दिन रात एक करोगे, लेकिन वो मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा संशय है। लेकिन जो मिला हुआ है, जिसमें हमें सदुपयोग करना है, ये भी हमारे हाथ से निकलता चला जा रहा और निकल जाएगा। ये सबका अपना अनुभव है। मेरा जो वर्तमान समय है ये निकलता हुआ चला जा रहा है। और कैसे निकल रहा है? मेरे सामने से ही, जैसे अंजलि में पानी लीजिए तो आप 5 मिनट के अंदर देखेंगे कि अंजलि में पानी ही नहीं रह जाएगा। तो आप पश्चाताप करोगे, यार मेरे हाथ में आया हुआ था, मैं पी लिया होता, झट से पी लिया होता तो मैं तृप्त हो गया होता, लेकिन पिया नहीं, खाली लिया रहा और 5 मिनट में ही वो नीचे निकल गया। यही हाल हमारी आपकी है। समय है, मैं उसका सदुपयोग झट से नहीं कर पा रहा हूं।
क्योंकि जानता ही नहीं समय का सदुपयोग क्या होता है। और कोई व्यक्ति अगर समझा रहा है तो मैं समझने को तैयार नहीं हूं। जो मैं पहले पूर्वज का कर्म किया हूं वो मेरे ऊपर हावी है। बेटा है, बेटी है, पत्नी है, घर है, मकान है, दुनियादारी है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा, ये हमको दबाए हुए है। उसी के नीचे मैं दबा हुआ हूं, उससे ऊपर उठ ही नहीं पा रहा हूं। और होमवर्क दे रहा हूं, करके आओ, तो करने को तैयार नहीं, आकर के उल्टा मेरे ऊपर। क्या मतलब है? क्या मोक्ष का, कैसे मोक्ष को समझोगे? जो सदगुरु कबीर साफ साफ कह रहे हैं, जियत न तरो मुँह का तरी हो, जियत ही जो न तरे। अरे महसूस होता है मैं मुक्त हूं कि अथवा नहीं। महसूस करने वाली चीज को महसूस नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आप खुद हो। और खुद को खुद में खोदना है, खोजना है, खोदना भी है, खोजना भी है, और पा करके तृप्त भी होना है। ऐसा भी नहीं है कि हम तृप्त नहीं हो सकते। अगर तृप्त ना होते तो हम लोग जो चेतनावान लोग हैं, संत महापुरुष लोग, ऐसा जो आवाज निकल रही है एकदम स्पष्ट रूप से, ये निकलता नहीं। मैं भी वैसे दबे हुए मन से बोलता, पता नहीं होगा भी कि नहीं। जैसे घर घर की कहानी है, प्रत्येक गुरुओं में यही है, पता नहीं होगा कि नहीं। जैसे सामने वाला पूछे, गुरु जी मैं मुक्त हो पाऊंगा कि नहीं, तो बेचारा नम्र होकर के पूछ ही रहा है। गुरु के अंदर में अगर चेतना होगी तो स्पष्ट कहेगा, बेटा क्यों नहीं हो सकते हो, कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म किए ये कहो कि जन्म, जैसे व्यवहारिक कर्म आपने किया तो आज धनवान बन गए, ज्ञानवान हो गए, बुद्धिमान हो गए, ये सब हो जाओगे, लेकिन चेतनावान नहीं हुए। और चेतनावान जब तक होगे नहीं, तब तक अपने ही दुख को अपने से अलग नहीं कर पाओगे। मेरी समस्या क्या है? मेरी समस्या कुछ नहीं है, बस खाली इच्छा, कामना, वासना, आकांक्षा, ये मेरी समस्या है। बस इच्छा, वासना, कामना, आकांक्षा से मुक्त हो जाओ। जो स्वरूप आपका है उसी में तो रहोगे। बस निराई करनी है। योगस चित्त वृत्त निरोध है। निरोध का मतलब निराई होता है, निराई का मतलब उखाड़ के फेंकना होता है। तो उस उखाड़ के फेंकने के लिए अगर किसान अपने खेत से खर को बाहर ना निकाले, तो जो पैदावार फसल का लेना चाहता है ढेरी के रूप में, ज्यादा के रूप में, वो उसको प्राप्त ही नहीं होगा। क्योंकि जो मिट्टी का अपना अस्तित्व है, ताकत, बल, वह उस पौधे को नहीं मिलेगा, बल्कि जो इर्द गिर्द खरपतवार हैं वो ले लेंगे पूरा। इसीलिए किसान होशियार होता है कि सिर्फ जिस पौधे से पैदावार लेना उसी को छोड़ता है, बाकी उसके इर्द गिर्द जितने भी पौधे और जामे हुए हैं सबको निकाल के बाहर कर देता है। कहता है खर है, कतवार है, ये बुराई है। धान के लिए वो खरपतवार बुराई है, ये सारी ताकत ले लेगा। और पौधा जो है, जिस पौधे से हमें पैदावार लेना है वो कमजोर ही रह जाएगा। और उसमें जो मान लीजिए फल भी लगेगा धान के रूप में, वो भी पहिया होगा, उसमें भी दाना नहीं लग पाएगा। इसलिए किसान चतुर होता है। और इसी का उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है कि कृषि निरावहि चतुर किसाना। कृषि निरावहि चतुर किसाना, उदाहरण दे दिए है, जिमि बुद्धि तजहि मोह मधवाना। बुद्धिमान वह है जो अपने शरीर के अंदर में बुराई है वह जो निराई करता है, और चित्त को स्थिर करता है, शांत करता है। क्योंकि उसकी इच्छा ही, कामना ही, वासना ही, आकांक्षा ही उसकी बुराई है, और वही उसको चंचल किए हुए, वही उसको दुखी किए हुए, क्योंकि वो मिल नहीं रहा है। और जो मिला हुआ है, जो साक्षात है, उसको पी के तृप्त हो नहीं रहा है। इसलिए चिंतन करना चाहिए। हम मनुष्य हैं इसलिए, क्योंकि पशु नहीं कर सकता। जब हम इस शरीर को छोड़ देंगे, किस शरीर में जाएंगे कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम लोग पता करना भी नहीं चाहते। क्योंकि जब हम कर्म संस्कार को देखते हैं तो हमारे कर्म जो बार बार हुए रहते हैं उन्हीं के शरीरों में जाना पड़ता है। जो अन्य शरीर को आप देखोगे, कुत्ते को पढ़िए, तो उसके आदत और स्वभाव को जब आप देखोगे और अपने में कंपैरिजन करोगे, क्या कुत्ते का स्वभाव मेरे में है, उस तरह का कर्म मेरे अंदर में है,
तो देखोगे कि कुत्ते से ज्यादा नहीं हो। तो उस कुत्ते के कर्म को अपने जीवन से निकालो, तो कुत्ते के कर्म के शरीर, कुत्ते के शरीर में नहीं जाओगे। तो फिर मनुष्य तो कर्म करोगे तो फिर अगला जन्म फिर मनुष्य का मिल सकता है। मनुष्य कर्म करोगे तब मनुष्य का शरीर मिलेगा। और उसमें भी कोई जरूरी नहीं कि समझ हमारी बढ़े, चिंतन हमारी उसमें हमको मिले और मैं अपने शरीर से मुक्त हो सकूं। क्योंकि मैं बहुत लोगों को देख रहा हूं कि जो पूर्व जन्म में मनुष्य थे, अच्छा कर्म किए, संस्कार अच्छा ग्रहण किए, सहनशीलता उनके अंदर में अपार है। क्योंकि गांव गांव जाना पड़ता है, भक्तों के यहाँ चिताना पड़ता है, उनके दुख दर्द को उनको समझाना पड़ता है, इसलिए अन्य लोगों से भी हम लोगों का संपर्क होता है। एक व्यक्ति मुझे मिला, जब से मैं साधु बना हूं तब से उसको मैं देख रहा हूं, 35 साल हो गया। उसके घर में अपने ही रोज झगड़ा होता है, रोज झगड़ा होता है। उसकी अपनी बीवी उससे झगड़ा करती है, उसके अपने बच्चे अब देखना नहीं चाहते हैं। अब दोनों को अलग अलग कर दिए हैं बच्चे, बच्चे भी सब अलग अलग हैं। दो दो या तीन बेटे हैं, वो अलग अलग हैं अपने बच्चों को लेकर के, और ये बूढ़ी बूढ़ा अलग है। और रोज झगड़ा, घर में झगड़ा होता है। और कैसे सहन करके रह रहा व्यक्ति, एकदम सीधा साधा देखने में लगेगा आपको। और जब मैंने बात उनसे किया कि ऐसा क्यों करवाते हो आप, कहते महाराज जी मैं नहीं करवाता हूं, वो लोग अपने करते हैं, मैं करूं क्या करूं। तो मैं कहा कि आप, इसका मतलब ये आपकी कमजोरी है। तो कहते हैं इतना विचारवान है, कहते हैं महाराज जी मैं अपने कर्म को क्यों बिगाड़ूं, पता नहीं कौन सा कर्म बिगाड़ा था तो ये लोग मेरे गले पड़ गए। अब कम से कम अपने कर्म को हम सुधार लें, ताकि इनका जो ये लोग करते हैं इन्हीं को मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा, हम जो करेंगे हमको मिलेगा। इतनी ऊंची चिंतन है उनका, लेकिन कर्म नहीं कर पा रहे हैं कि मैं इनसे कैसे मुक्त हूं। क्योंकि वो अपने में दृढ़ नहीं है, मजबूत नहीं है। तो इसलिए वो 84 लाख योनियों में वो जाएंगे। मनुष्य शरीर में आए, आ करके भी पुनः जन्म आप 84 लाख योनियों में जाओ, क्या मतलब है। इसलिए समय बहुत अच्छा मिला हुआ है। अंजुलि में पानी आपके है, छट से पी लो ताकि वो नीचे गिरने ना पाए। अगर आप इसका इंतजार करोगे कि कोई बर्तन आए उसमें रख कर के तब पियो, तब तक पता चला जब तक बर्तन आवे तब तक आपके हाथ में पानी ही नहीं रह जाएगा। पानी ही नहीं रह जाएगा तो बर्तन में डालोगे क्या, पियोगे क्या, फिर जो की तो त्रिखा रह जाएगी। इसलिए समय का सदुपयोग करो। जो समय मेरे पास है उस समय का ही सदुपयोग करो, जहां पर आप हो वहीं पर करो। इसीलिए मैं अब लोगों को अपने यहाँ इनवाइट नहीं कर रहा हूं कि आकर के यहां से आप साधना सीखो। मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां हो, जैसे हो, जिस रूप में हो, जिस परिवार, जिस समाज, जिस घर में हो, आप वहीं से शुरू करो। धीरे 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 एक एक समस्या समाधान होता है। पहले आप शुरू करो, जो भी आदत आपने पहले बनाई है, सुरती, बीड़ी, गांजा, भांग, दारू, शराब, जो कुछ भी है, मोटी मोटी चीजों पे पहले अपने आप को कंसंट्रेट करो, उसको अपने जीवन से निकालो। मन को कंसंट्रेट करो और उसको अपने जीवन से निकालो। और निकालने से पहले उसको देखो, जानो, समझो। पहले उसको देखो। क्या देखना है कि मैं सुरती खा रहा हूं तो कितनी बार खा रहा हूं, खुद में एक बार पढ़ो। 24 घंटे में, माने एक दिन के अंदर में मैं कितनी बार सुरती खाया, उसको देखोगे कैसे। तो जय बार आप सुरती बनाओ तो एक कागज लिए रहो, उसमें एक लाइन खींच दो या नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4। तो 24 घंटे में आपको पता चल जाएगा कि मैं कितनी बार सुरती खाता हूं। ये हो गया देखना। जानना है तो जानने में क्या जानना है कि ये जो सुरती मैं खाता हूं ये मेरा नुकसान क्या कर रहा है, मुझे फायदा क्या दे रहा है। तो नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। किसी किसी के मुख से मैं सुनता हूं महाराज मैं पहले खाता ही नहीं था, वो तो दांत में पायरिया हो गई थी, तो किसी ने बताया कि सुरती खाओ तो पायरिया ठीक हो जाएगी। अब पता चला कि पायरिया तो ठीक हो गई, अब ये
आदत में आ गई, छूट ही नहीं रहा। तो मैं उनको सहज तरीका बताता हूं छोड़ने के लिए, बहुत सहज, क्योंकि मुझे तो सहज में हर चीज सिखाना है ना। सहज में मुझे खुद रहना है और सहज की ही साधना मुझे सिखाना है, ताकि हम सहज में हर चीज को अपने बस में कर सकें। तो मैं उनको सहज में बताता हूं कि करोगे, अगर करो तो बताऊं, कोई पहाड़ नहीं चढ़ना है आपको, बस समय का सदुपयोग करना है। जब वो समय आए उसी समय में उस कार्य को कर देना, और आधे घंटे तक लगातार करना, आधे घंटे से ज्यादा नहीं करना, लेकिन आधे से कम भी मत करना, ताकि हमारा मन उससे खूब परेशान हो जाए, दुखी हो जाए, पीड़ित हो जाए, और वो खुद छटपटाए इसको छोड़ने के लिए। तब जाकर के वो अपने आप छूट जाएगा, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। 20-21 दिन आप कर दो, उसके बाद आपको करना नहीं पड़ेगा, लेकिन मन से करो। करना क्या है, जैसे दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ का ये जो कोरी है, इसको यहाँ ये जो ओंठ है उसके नीचे लगाइए ऐसे, और पूरा ऐसे बंद कर लीजिए, और अंदर जो है खाली रखिए पूरा, ताकि मुंह से हवा निकले और नाक सूंघे। तो जब मुंह से हवा निकलेगा तो हवा में दुर्गंध आएगा, और नाक में जब जाएगा तो मस्तिष्क में जो बैठा हुआ मन है वो आपको कहेगा यार क्या ले आए। इंद्रियों का राजा मन है, तो ये हमारा नाक इंद्री है, मुंह के रास्ते जब हवा निकलेगा तो इंद्री सूंघेगी, नाक में जाएगा ना तो नाक में वो दुर्गंध आएगा। तो नाक रूपी इंद्री का राजा मन है। अब मन के पास जब जाएगा तो राजा कहेगा तुम क्या ले आए, यही तुमको लाना था। तो वो नाराज होगा, और जब वो उसकी नाराजगी बढ़ जाएगी तो ये अपने आप छूट जाएगा, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन समय क्या है, सुबह का, जैसे आप जगो, जगने के बाद लेटरिन बाथरूम होना हुआ, लेकिन कुल्ला नहीं करना, यानी मुंह नहीं धोना, बस पलथी मार के बैठ जाओ आराम से, और वही काम करो, आधे घंटे तक करो लगातार, घंटे घड़ी देख करके, और ऐसे 20-21 दिन करो, रोज ऐसे करो, और दिन में जब समय मिले तब भी करते रहो। वाले काम से फुर्सत है, एकांत में बैठे हुए हैं, तो फिर वैसे आप करो जितनी देर आपको समय मिले। तो बार बार जब वो हवा नाक में जाएगा, मस्तिष्क को पता चलेगा कि दुर्गंध आ रहा है, तो ये छटपटाएगा, अंदर से मन छटपटाएगा कि कैसे छूटे ये, कैसे इससे हम निजात पाए। तो ये जो चुनचुनाहट है आपकी ओठ की, जो समय पड़ने पे चुनचुनाहट देती है, मांग करती है, आप तुरंत लगते हो ठोक के बना करके उसको देने, वह अपने आप चुनचुनाहट, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे मुंह में वो चुनचुनाहट भी हो रही है इसी आदत की, क्योंकि मन को जन्म में पता चल गया ना कि दुर्गंध है, वो धीरे 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 अपने आप छूट जाएगी। बस कुछ नहीं करना है, अपने ही जिस क्रिया को मैं कर रहा हूं उसी क्रिया को देखना है, जानना, समझना है, और जैसे समझदारी बढ़ी अपने आप छूट जाएगा, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो अलग से आपको आदत बनाने की जरूरत है। जैसे बहुत सारे लोग अलग से कोई चीज बताते हैं, ये चीज खाओ, वो चीज खाओ, ऐसा खाओ, वैसा खाओ, ये दवा ले जाओ, ये दवा उसको भोजन में करा देना, ये कुछ करने की जरूरत है, यहाँ चेतना में करना है। वो सब चीजें हमारी दवा लोग खिला रहे हैं, वो तो उसको अचेती अवस्था में खिलाना पड़ता है, जैसे वो जानकारी ना रखे। और यहाँ खुद हमें अपनी चीज को त्याग करना है तो हमें जानकारी में रखना ही पड़ेगा, बिना जानकारी में रखे वो छूटेगा ही नहीं। और उसको अस्थायित्व तो करना है ना, अस्थायी रूप से उसको छोड़ना है। जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि मैं जब अपने चाय को छोड़ने के लिए तत्पर हुआ कि मुझे चाय छोड़ देना है, तो मुझे अपनी ही चाय को छोड़ने में 1 साल लग गया, और आज 8-9 साल हो गए चाय को छोड़े, चाय छूट गई पता नहीं चल रहा है। अब मुझे कोई भी कुछ भी खिलाने की कोशिश करता था, मैं अपने माइंड से करता हूं। अभी वर्तमान में एक अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, उनको मैं ध्यान सिखा रहा हूं। उनके यहाँ जब मैं जाता हूं तो वो हमें पानी पिलाने के लिए, चाय पिलाने के लिए, या कुछ भी खाने के लिए मिठाई लाते हैं। उनका अपना जो असिस्टेंट है भंडारी, या जो पानी पिलाता है, उसको कह दिए कि अच्छी से अच्छी चीज खिलाओ गुरु जी को। जब जान गए कि चाय नहीं पीते हैं तो कहते हैं अच्छी से अच्छी चीज खिलाओ। वो कुछ भी लाते मैं लेता नहीं हूँ,
जहां मुझे बैठाते वहां जो और दो चार लोग रहते मैं उनको ट्रांसफर कर देता, ठीक है आप मेरे लिए ले आए, अच्छी बात है, उनको नहीं पता चले कि वो नहीं खाए, लेकिन यहाँ अन्य लोगों को मैं खिला देता हूँ। ऐसा क्यों करता हूं? क्योंकि उनकी कमाई देखता हूं, उनकी कमाई क्या है, ये जो सामान आया हुआ है ये किस कमाई से आया हुआ है। अगर मैं खा लूंगा तो उस कमाई का अंश मेरे ऊपर भी आ जाएगा, तो मैं इनको सिखाने के बजाय मैं उल्टा हो जाऊंगा, इसलिए मैं किसी का भी नहीं खाता हूं, उनका पानी तक नहीं पीता हूं। पानी भी लाता है लड़का ना, तो मैं कहता भैया मैं पी के आया, मैं मुझे सर्दी जुकाम हुआ है, मैं गर्म पानी पी के आया हूं, वास्तव में पी के भी जाता हूं क्योंकि मुझे पीना रहता नहीं। और ये आज से नहीं, मैं शुरू से ध्यान दिया हूं ये सब चीजों पे। जब मैं साधुशाही में आया हूं तब से मैं इस बात पे ध्यान दिया हूं कि मैं जिसका खा रहा हूं वो भी तो आदमी ही है, मैं इसका क्यों खा रहा हूं। ये मेरा पहले से चिंतन था, जो स्वरूप स्थिति वाला ज्ञान बाद में हुआ है, लेकिन चिंतन वाला ज्ञान तो मुझे पहले से ही भी कुछ था कि मुझे किसी का नहीं खाना है। और जब गुरु जी के पास है तो गुरु जी ने भी वही हमारी बात को ही समर्थन कर दिया कि करो वही भले आपनी छाड़ पर आई आस। जब तुम्हारे पास हाथ सलामत है तो तुम किसी के सामने क्यों प्रयोग करो, ऐसे नीचे क्यों करो, ऊपर करो ऊपर। और ऊपर वो करता है जिसके अंदर में सामर्थ्य होता है। तो सामर्थ्यवान तो अभी हो, मनुष्य हो ना, तो सामर्थ्यवान हो, और नहीं हो तो बन सकते हो। बस समय का सदुपयोग करते चलो, जो समय आपके पास है उस समय का सदुपयोग करो जो वर्तमान में करने लायक है। तो समय समय से बगीचा था 10 बीघा का, उस बगीचों को बहारता था मैं, कहते थे कर्म करो, पसीना बहाओ, जो आपका हक है आपके पास आ जाएगा, लेकिन किसी के सामने मांगने की जरूरत नहीं। मांगोगे अपाहिज हो जाओगे, और अपाहिज पहले से हो और यहां आए हो सक्षम बनने, तो मेरे पास आने के बाद भी तुम सक्षम ना बन पाओ, ये तो मेरे लिए मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह है। ये हमारे गुरु जी कहा करते थे। तो इसलिए चिंतन कौन करता है? मनुष्य करता है, अपनी समस्या का समाधान करने की। अब एक प्रश्न है कि चिंतन कब करना चाहिए या कब किया जाता है? ये प्रश्न, और किस विषय पे चिंतन करना चाहिए जिससे हमें अस्थायी समाधान मिले। अस्थायी समाधान करने के लिए ही चिंतन किया जाता है, और कब करना चाहिए ये प्रश्न है। समय रहते करोगे तो समय से आपको समाधान मिल जाएगा, समय से नहीं करोगे तो हमारे राम अवतार बाबू की तरह रहोगे, क्योंकि हमको ले लीजिए और राम अवतार बाबू को ले लीजिए, ये 75 साल की अवस्था में हमारे पास आए हैं समस्या समाधान करने के लिए, और मैं अपनी समस्या का समाधान अपनी 20 साल की उम्र में कर लिया, तो दोनों में फर्क नहीं है। तो प्रश्न है कि कब करना चाहिए, कौन करता है? इसका समाधान मिल गया, मनुष्य करता है। तो हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य शरीर में है, तो आज ही हम अपनी समस्या का समाधान क्यों ना ढूंढें, उसमें देरी किस बात की। जो भी समस्या हमारे जीवन में हो उस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढिए, और ढूंढते समय उसका प्रयोग करिए कि हम अस्थायित्व, हमारे इस समस्या का अस्थायित्व समाधान मिल रहा है अथवा नहीं। जब तक अस्थायी समाधान मिल ना जाए, हमें महसूस ना हो जाए कि अस्थायी समाधान मिल गया, उसके बाद फिर आगे एक एक करके अपने जो भी समस्या हो उस समस्या का समाधान ढूंढिए, लेकिन शुरू करिए एक एक करके, क्योंकि सदगुरु कबीर कहते हैं एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए, दोए मुख का बोलना घना तमाचा खाए। चिंतन कौन करता है? समाधान मिल गया, मनुष्य करता है अपनी समस्या का समाधान करने के लिए, वो भी अस्थायी समस्या का समाधान करने के लिए। और वह होते कौन है? जो त्याग वैराग्य संपन्न संत हैं, वो अपनी अस्थायी समस्या का समाधान करते हैं। बाकी लोग तो अस्थायी करते हैं, क्षण मात्र के लिए, थोड़े समय के लिए, उनके अंदर में अस्थायित्व तो नहीं आ पाती, और पुनः जन्म में जब जाते हैं
तो कौन कौन सा कर्म जो यहाँ किए हैं उन्हीं उन्हीं कर्मों का फल वहां जाके भोगना पड़ता है। और जो त्याग वैराग्य संपन्न संत समाज है, संत लोग हैं, वह अपना अस्थाई समाधान ढूंढ लेते। वर्तमान में देखने में आपको ऐसे लगेंगे जैसे मालूम होता है कौन से गंवार है, मूर्ख है, पागल है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन उनके उस लेवल पे जब आप जाकर के देखोगे तो सबसे बड़ा समझदार अगर कोई समाज में है तो वह त्याग वैराग्य संपन्न संत है, बस, और कोई नहीं है। जब तक त्याग वैराग्य नहीं है, संत की स्थिति में व्यक्ति नहीं है, वह समझदार हो ही नहीं सकता। अगर होगा भी तो क्षणिक होगा, क्षण मात्र के लिए। अस्थायित्व तो उसके अंदर में समाधान करने की क्षमता नहीं होगी। तो चिंतन कब करना चाहिए, कौन करता है, समाधान मिल गया, कौन कब करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए। कब करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए, ये दो प्रश्न आप लोग ले लीजिए। कल तक चिंतन करिए, कुछ कमेंट करिए। अगर कमेंट करने की क्षमता है तो करिए, नहीं तो मैं उसका समाधान तो बताऊंगा ही, ये तो मेरा काम ही है। क्योंकि जब तक मन पूरी बात को सुनता नहीं है और मेरा मन जब तक पूरी बात कह नहीं लेता है, तब तक मुझे अपने आप में संतुष्टि नहीं रहती कि सामने वाला पूरी बात सुना नहीं, मैं पूरी बात कह नहीं पाया, उसका समाधान कैसे मिले। क्योंकि पूरी बात सुनने के लिए मन का कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है, उसको बोलते हैं एकाग्रता। और एकाग्रता में स्थिरता स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। लगातार जब आप सुनेंगे तभी उसमें से कुछ समझ में आएगा। 100 शब्द मैं बोलता हूं, 1-2 शब्द पे कहीं जाकर के आपका मन एकाग्र होता है और उसमें स्थिरता प्रदान करता है। शांति तो अभी आई कहां, लेकिन एकाग्रता और स्थिरता, ये दो चीजें तो हमें दिखाई देनी चाहिए। शांति तो तब आएगी जब हम समस्या का समाधान कर लेंगे, तब जब हमें उस विषय पे कोई चिंतन नहीं करना है, बोलना नहीं है, सुनना नहीं है, समझना नहीं है, करना नहीं है, कुछ नहीं करना, उस स्थिति को कहते हैं शांति। तो शांति अभी आई कहां, क्योंकि अभी वासना तो हमारे अंदर में है ही है। वासना मुक्त हुए नहीं तो शांति कहां से आएगी। इसलिए शांति को नहीं बल्कि एकाग्रता और स्थिरता को हम महसूस करें, ताकि एकाग्र एक विषय पे हम समाधान ढूंढ रहे हैं, वासना मुक्ति। अब वासना मुक्ति अभी समझ में आई नहीं बात कि वासना है क्या, क्योंकि वासना पे भी मैंने चर्चा ही नहीं किया। अभी तो जो अन्य चीजें हैं उस पर भी मैं चर्चा कर रहा हूं, ऊपर ऊपर अभी तैरा रहा हूं, ताकि तैरने की कला आ जाए, ताकि जब गहरे में जाओ तो फिर तैरना ना पड़े वहां, बस फ्री अपने आप को छोड़ दीजिए, नीचे अपने आप चलते चले जाएंगे। लेकिन वो सब कलाएं अभी बाद में सिखाएंगे। पहले तो ऊपर ऊपर तैरना सीखो, ताकि ऊपर ऊपर तैर करके हम इस पार से उस पार जाने की कला सीख लें। अभी तो हम जहां पर हैं गृहस्थ मार्ग में हैं, गृह में अस्त हो गए हैं, इससे ऊपर थोड़ा आओ। तो गृहस्थ की परिभाषा भी जानना चाहिए। गृह में अस्त, घर में जो लीन हो गया वह गृहस्थ है, और हम लोग विरक्त हैं, गृहस्थ में है नहीं, अपने चित्त, अपने मन, अपने स्वरूप में हम है ही नहीं। हमारा स्वरूप ही हमारा घर, हम अपने घर में नहीं है, हम अपने इंद्रियों के घर में जाके घूम रहे हैं। हमारा आंख बड़ा प्रिय लग रहा है, बहुत कुछ देख रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, दिखा दिखा कर तुमको बहुत आनंदित कर रहा है। ये नहीं जान रहा है कि देखते 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 ये आंख थकने लगती है, क्योंकि आंख में जो नसें हैं, उस नस में जो खून है वो जल जाता है लगातार देखने से। वो तो आनंद तब तक देता है जब तक खून है आपके नस में, तब तक वो देखने के लिए क्षमता देता है। और वही देखते देखते जब आपके आंख के नसों की खून जल जाते हैं, क्षमता खत्म हो जाती है, तो यही धीरे धीरे गड़न, चुभन, दर्द, पीड़ा, नींद, आलस्य, मुआई सब आने लगती है। हम क्योंकि क्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया करते ही नहीं, बस किए जा रहे हैं, आनंदित होते जा रहे हैं। अब आनंद है क्षण मात्र, जब तक आप देख रहे हैं तब तक वो बस प्रथम दृष्टिया जिस चीज को आप देखते हो, जिसको कभी नहीं देखे हो, उसको देख देख करके आप आनंदित होते हो। लेकिन जब उसी को बार बार देखने लगते हो ना, तो
तो उसमें जो आनंद की अनुभूति होती थी वो करुआसन लगने लगता है, बुरा लगने लगता है। क्या बार बार एक ही चीज को क्या बार बार देखना। जिस व्यक्ति से मिलने के लिए आप लालायित रहते हो, उसी के सानिध्य में जब आप रहने लगोगे ना, ज्यादा दिन नहीं, 1 हफ्ता 10 दिन रह लो, अभी आपको खुद पता चल जाएगा किसके पास रहने लायक है कि नहीं। जिस व्यक्ति से मिलने के लिए लालायित हो, जिस चीज को आप पाना चाहते हो, किसी भी चीज को, जब तक वह मिला नहीं है, आप पहले से उसको देखे नहीं हो, आप पाना चाहते हो किसी के कहने से, कहीं पढ़ने से, कहीं सुनने से, उसमें जो ललक रहती है, वह ललक तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाता है जब उसके पास आप रहने लगते हो। कोई करुआसन लगने लगता है। जिस मनुष्य शरीर में आप हो, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए पिछला कितना जन्म आपने, पशु जन्म आपने गंवाया इस शरीर को पाने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका वर्णन अच्छा किया है कि मनुष्य शरीर पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, और वो मनुष्य शरीर आपको मिला हुआ है, और आपको अपने नहीं पता कि इस मनुष्य शरीर में मुझे करना क्या है, मैं कर क्या रहा हूं। इस जो मनुष्य शरीर मिला हुआ, इसका सदुपयोग दुरुपयोग मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस शरीर का मालिक हूं, ये मुझे एहसास ही नहीं है कि मैं इस शरीर का मालिक हूं। मुझे इस शरीर का क्या सदुपयोग दुरुपयोग कर रहा हूं, कुछ पता नहीं है। और जब मैं किसी से प्रश्न करता हूं इस शरीर मैं हूं कि मेरा, भागने लगते हैं, सुनना पसंद नहीं करते हैं। और कुछ लोग सुनते भी हैं तो कहते हैं महाराज मैं शरीर ही हूं। कुछ लोग कहते हैं शरीर मेरा है, जो व्याकरण पढ़े हैं, मैं मेरे का अनुभव किए हुए हैं, कुछ हाई एजुकेशन में गए हैं, तो वो कहते हैं मेरा शरीर है, क्योंकि वो तर्क दे करके कहते हैं, जैसे मेरा उंगली हम लोग कहते हैं, वो खुद ही कहने लगते हैं। लेकिन मैं और मेरे का अंतर निकाल नहीं पाते। जब और आगे अंदर ले जाता हूं तो वो निकाल नहीं पाते, फंस जाते हैं, क्योंकि बस उतना जानकारी है मैं और मेरे का व्याकरण के हिसाब से। वो खाली पढ़े हैं, पढ़े नहीं, भीतर से अनुभव नहीं किए, हर पहलू पे उन्होंने चिंतन नहीं किया, इसलिए आगे चल करके फंस जाते हैं। तब आश्चर्यचकित होते हैं। तो आश्चर्यचकित नहीं होना है, बल्कि उस आश्चर्य को हमें अस्थाई समाधान ढूंढना है, ताकि मैं अपने आप में जैसा हूं वैसा बन करके मैं 24 घंटा वैसे रहने की हिम्मत अपने अंदर में रख सकूं।